आखिर जिन्वू के साथ क्या होगा जब तीन रियल मोनार्क साथ मिलकर जिन्वू पर अटैक करें? तब क्या जिन्वू उस फाइट को सरवाइव कर पाएगा? इस फाइट में लगभग जिन्वू की डेथ भी हो जाती है और इस फाइट में हमें ये भी पता चलता है कि संग जिन्वू को रियल शैडो मोनार्क एसबॉर्न की फुल पावर कैसे मिलती है। एंड ये बैटल सच में बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस बैटल में हमारा जिन्वू पूरी तरह से शैडो मोनार्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखना ताकि तुमसे एक भी इंटरेस्टिंग पार्ट मिस ना हो। अभी कुछ समय पहले कोरिया में एक जाइंट गेट ओपन हुआ था, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में सभी तरफ डर का माहौल बना हुआ है और अलग अलग कंट्रीज से सभी स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इस जाइंट गेट से निकलने वाले मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए कोरिया आए हैं। इस जाइंट गेट से डरने का मेनली एक रीजन था कि ये गेट कामिस के गेट से भी काफी बड़ा है और बेसिकली कामिस एक ड्रैगन था जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के ड्रैगन आर्मी का लीडर था। और कामिस इतना पावरफुल एंड डेडली था कि जब कामिस ने एक गेट के थ्रू अर्थ में एंटर किया था तब पूरे वर्ल्ड के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर्स कामिस से लड़ने के लिए आए थे। देन उनमें से सिर्फ 5 हंटर्स थे उस बैटल को सरवाइव कर पाए थे, जिन्हें नेशनल लेवल हंटर्स कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सभी मोनार्क साथ मिलकर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और फ्रोस्ट मोनार्क उन्हें कन्विंस करता है और सभी मोनार्क से कहता है कि मैंने शैडो मोनार्क को अर्थ पर देखा है और वो सभी से शैडो मोनार्क को मारने के लिए हेल्प मांगता है। तब मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी एंड मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन इस बात से साफ साफ मना कर देते हैं कि शैडो मोनार्क से फाइट करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना होगा और वो कहते हैं हमें इन सब से दूर रखो। देन वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्यूरेसा एंड राकन फ्रोस्ट मोनार्क की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देन राकन कहता है हम शैडो मोनार्क को साथ में मारेंगे और राकन टेलीपोर्ट होकर कोरिया में आ जाता है, जहां सभी कंट्रीज के हंटर फाइट के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक हंटर राकन को देखकर ऊंची आवाज में उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब सभी हंटर्स उनके तरफ देखने लगते हैं और सभी के सामने राकन उस हंटर को खा जाता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और सभी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते हैं। देन राकन जमीन पर जोर से एक हिट करता है और हंटर्स के साथ सभी चीजें दूर जाकर गिरती हैं और राकन कहता है मैं हूँ बीस्ट मोनार्क, अगर तुम सभी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। तभी वहाँ थॉमस आंद्रे की एंट्री होती है और वो आते ही राकन को एक पावरफुल पंच देता है और जमीन पर पटक देता है। थॉमस आंद्रे राकन को उठाकर फिर से एक पावरफुल पंच के साथ उसे हिट करता है। तब राकन हवा में उड़ते हुए एक बिल्डिंग से जा टकराता है। फिर राकन थॉमस पर अपने हेड से अटैक करता है, लेकिन थॉमस उसे रोक देता है और राकन पर दोबारा अटैक करता है। बट जब तक थॉमस राकन पर अटैक करता है कि तभी इसका जस्ट अपोजिट होता है और राकन अपने अटैक से थॉमस आंद्रे को हवा में फेंक देता है। देन थॉमस आंद्रे यूज करता है रीइंफोर्समेंट और दोनों की फाइट काफी लंबे समय तक चलती है और एट द एंड थॉमस आंद्रे हार जाता है। तब एक और वर्ल्ड क्लास हंटर सामने आता है जिसका नाम लेनार्ड नेयरमैन है, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं होती है बीस्ट मोनार्क से लड़ने की और राकन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। एंड एट दिस मोमेंट यहाँ जिन्वू की एंट्री होती है और राकन जिन्वू से शैडो मोनार्क के प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। सो तभी फ्रोस्ट मोनार्क एंड प्लेग मोनार्क भी सामने आते हैं और यहाँ से जिन्वू वर्सेस मोनार्क्स की फाइट स्टार्ट होती है एंड जिन्वू अपने सभी शैडो सोल्जर्स को बाहर लाता है। बट फ्रोस्ट मोनार्क अपनी पावर्स से सभी सोल्जर्स को फ्रीज कर देता है। देन तीनों मोनार्क्स जिन्वू की इंसल्ट करते हैं और तब फ्रोस्ट मोनार्क कहता है कि कितने शर्म की बात है कि तुम हमें इन सोल्जर्स के मदद से हराने के बारे में सोच रहे थे। तब इसके रिप्लाई में जिन्वू फ्रोस्ट मोनार्क से कहता है कि मैं एटलीस्ट तुम्हें तो मार कर ही रहूंगा। और इसके बाद फ्रोस्ट मोनार्क एंड प्लेग मोनार्क अपने सोल्जर्स को बाहर लाते हैं और जिन्वू इन सभी को बहुत ही इजीली वाइप आउट कर देता है। तभी बीस्ट मोनार्क पीछे से जिन्वू पर अटैक करता है, बट जिन्वू उसके हाथ को अपने डैगर से काट देता है। जिन्वू इतनी इजीली बीस्ट मोनार्क के हाथ को इसलिए काट पाया क्योंकि वो डैगर कामिस के सबसे शार्पेस्ट दांतों से बना हुआ था और जिन्वू को ये डैगर थॉमस आंद्रे ने गिफ्ट में दिया था जब वो जिन्वू से मिलने कोरिया आया था। और इधर हम देखते हैं कि राकन ने अपने हाथ को वापस ठीक कर लिया है। फिर बेरू आइस प्रिजन को तोड़कर बाहर जिन्वू के पास आ जाता है। तब फ्रोस्ट मोनार्क सोचता है इसने ये कैसे किया। देन सडनली प्लेग मोनार्क सभी डायरेक्शन से जिन्वू पर अटैक करती है एंड बिना देरी किए फ्रोस्ट मोनार्क भी जिन्वू पर आइस क्रिस्टल से अटैक करता है। बट जिन्वू कामिस के डैगर से सभी को डॉज कर लेता है और एक डैगर से फ्रोस्ट मोनार्क पर अटैक करता है। फिर जिन्वू उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि तुम यहाँ से वापस जिंदा नहीं लौटोगे। तभी पीछे से राकन जिन्वू पर अटैक करता है और जिन्वू काफी इंजर्ड हो जाता है। तब बेरू गुस्से से सभी शैडो सोल्जर से कहता है
जाकर हमारे किंग को बचाओ। तब सभी शैडो सोल्जर्स भी उस आइस प्रिजन से बाहर आ जाते हैं और जिन्वो भी फुल स्टेटस रिकवरी का यूज करके खुद को पूरी तरह से हील कर लेता है। देन प्लेग मोनार्क जिन्वो पर अटैक करती है, बट जिन्वो उसे डॉज कर लेता है और प्लेग मोनार्क को मार देता है। और फ्रोस्ट मोनार्क कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, इसने अभी शैडो मोनार्क की फुल पावर को एक्सेस भी नहीं किया, फिर भी इसने एक मोनार्क को मार दिया। फिर फ्रोस्ट मोनार्क जिन्वो पर एक अटैक करता है, जिन्वो उसे डॉज कर लेता है और इसी तरह ये फाइट आगे भी चलती है। और कुछ टाइम के बाद बीस्ट मोनार्क सही मौका देखकर जिन्वो पर पीछे से अटैक करता है और अपने पंजों को जिन्वो के आर पार कर देता है। और तभी फ्रोस्ट मोनार्क भी जिन्वो पर सामने से अटैक करता है। फिर जिन्वो की HP 0 हो जाती है। देन जिन्वो की ऑलमोस्ट डेथ भी हो जाती है, बट शैडो मोनार्क के ब्लैक हर्ट के कारण जिन्वो बच जाता है और ऐसा लगता है जैसे मानो जिन्वो की लाइफ दोबारा रिस्टार्ट हो जाती है और जिन्वो के साथ वो सभी चीजें दोबारा होने लगती है जो जिन्वो के साथ पहले भी हो चुकी है। जब जिन्वो उस कार्टेनन टेम्पल से बचकर वापस आया था, तब वो हॉस्पिटल में एडमिट था और वहाँ उससे मिलने के लिए वो जिनचुल भी आया था। और इसके आगे क्या हुआ था वो तो तुम सभी को पता ही है। तो ऐसे ही जिन्वो की लाइफ दोबारा चलने लगती है और जिन्वो को लगता है कि ये कोई सपना था। बट जब जिन्वो अपने सिस्टम को देखता है तब वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि उसका लेवल अभी तक सेम है और उसकी इन्वेंट्री में भी उसकी सारी चीजें अवेलेबल है, इवन कामिस का डैगर भी वहाँ पर होता है। फिर जिन्वो चेयरमैन के पास जाकर उनसे जेजू आइलैंड में जाने के लिए परमिशन लेता है। पहले तो चेयरमैन जिन्वो को मना करता है, बट जिन्वो के पावर्स को सेंस करने के बाद वो जिन्वो को परमिशन दे देता है। देन जिन्वो जेजू आइलैंड पर जाता है और पहले की तरह ही वो बेरू को हरा देता है। और फिर इन सब के बाद वहाँ पर एंट्री होती है रियल शैडो मोनार्क एसबॉर्न की। और यहाँ कोरिया में सभी हंटर्स समझ जाते हैं कि जिन्वो मर चुका है। और वहीं फ्रोस्ट मोनार्क देखता है कि जिन्वो के अंदर से काफी हाई अमाउंट में शैडो मोनार्क की पावर्स बाहर निकल रही है। देन फ्रोस्ट मोनार्क एंड बीस्ट मोनार्क जिन्वो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं ताकि रियल शैडो मोनार्क बाहर ना आ जाए। तब वहाँ जिन्वो के डैड आते हैं और बीस्ट मोनार्क को जोर से हिट करते हैं। एंड दूसरी ओर एसबॉर्न जिन्वो को अपने पूरे पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे एब्सोल्यूट बीइंग ने रूलर्स और मोनार्क्स को बनाया था और एसबॉर्न एक रूलर से एक मोनार्क कैसे बना। फिर एसबॉर्न जिन्वो को 2 ऑप्शन देता है कि या तो वो इस इमेजिनरी वर्ल्ड में अपनी लाइफ एंजॉय करे या फिर उसे दोबारा मौका दिया जाएगा कि वो रियलिटी में वापस जाकर अपने सभी साथियों को बचाए। देन जिन्वो सेकंड ऑप्शन चुनता है और एसबॉर्न जिन्वो से कहता है आगे क्या करना है वो तुम्हें पता है। एंड जिन्वो कहता है अराइज। फिर जिन्वो के सारे सिस्टम लिमिट्स हट जाते हैं और अब जिन्वो शैडो मोनार्क के फुल पावर्स को अनलॉक कर लेता है एंड जिन्वो रियल शैडो मोनार्क में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये सब देखकर बीस्ट मोनार्क वहाँ से भाग जाता है और जिन्वो अपने फुल पावर्स के साथ रिवाइव हो जाता है और इसके साथ ही सभी शैडो सोल्जर्स की पावर भी बढ़ जाती है। फिर जिन्वो कहता है किसकी हिम्मत हुई जो मेरी परमिशन के बिना यहाँ से भाग गया और अपनी पावर से बीस्ट मोनार्क को ट्रैक कर लेता है और उसके पास आ जाता है। फिर बीस्ट मोनार्क सोचता है मैं शैडो मोनार्क से नहीं लड़ सकता और ना ही भाग सकता हूँ। और फिर वो सिर झुकाकर जिन्वो से कहता है मेरे किंग मैं आपसे लड़ने की भूल नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ करें और मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें। और फ्यूचर में जब मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन की फाइट आपसे होगी तब मैं अपने बीस्ट आर्मी के साथ आपकी तरफ से लड़ूंगा। देन जिन्वो कहता है ठीक है। फिर बीस्ट मोनार्क सोचता है कि ये कितना बेवकूफ है, बट जिन्वो उसे तब माफ करेगा जब वो अपने पुराने हिसाब को क्लियर कर लेगा। फिर जिन्वो बीस्ट मोनार्क से कहता है कि तुमने मुझे अपने पंजों के 5 निशान दिए हैं, इसलिए अगर तुमने मेरे 5 अटैक्स को सरवाइव कर लिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फिर बीस्ट मोनार्क गुस्से में जिन्वो से कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। फिर जिन्वो उस पर अटैक करता है और जिन्वो उसे मारने के बाद कोरिया में वापस आ जाता है। और फ्रोस्ट मोनार्क जिन्वो को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि इसने इतनी जल्दी बीस्ट मोनार्क को मार दिया। और फिर वो जिन्वो पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट जिन्वो सडनली फ्रोस्ट मोनार्क को भी मार देता है और फ्रोस्ट मोनार्क धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिर जिन्वो बेरू से पूछता है वो पर्सन कहाँ गया जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर बेरू कहता है वो तुरंत कहीं गायब हो गया। देन जिन्वो को अपने डैड का डैगर मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है और आगे इस डैगर का एक बहुत ही बड़ा रोल है।
मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप ये वीडियो तुम सभी को अच्छी लगी होगी। एंड फॉर गेटिंग मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और हाँ, तुम सभी को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगा और तुम्हारे कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगा, वो भी तुम्हारे नाम के साथ, और थोड़ी तारीफ भी कर दूंगा। तो मजाक से हटकर वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।